हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने नए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आवर ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोली इसे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज इट्स यूजेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को सभी जानते हैं पर इसका डेफिनेशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो देखिए, किसी भी चीज को, वो चाहे साइंस का फील्ड हो, चाहे मैथमेटिक्स का फील्ड हो, चाहे किसी भी चीज का फील्ड हो, पहले उस वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझिएगा तो आप उसका क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। तो पहले उस वर्ड का मीनिंग का क्वेश्चन का, उस वर्ड की मीनिंग का मीनिंग समझा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज अ branch of mathematics which deals with relation of angles with sides of triangle। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है रिलेशन ऑफ द एंगल्स विथ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ऐसा क्यों कहा? इसने कहा, इस ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनेशन से हमें ये पता चला कि ये है जो मैथमेटिक्स का पार्ट है। सिंपल एक बात, पॉइंट वाइज पढ़िए। तो पहला पॉइंट क्या पता चला कि मैथमेटिक्स का ब्रांच है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ब्रांच के साथ ही साथ, पहला तो ब्रांच है, दूसरा क्या है, ये डील करता है एंगल का रिलेशन विद द साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पे जो खेला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री पे जो खेला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री ऑलवेज कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ये ट्रायंगल या कोई ये ट्रायंगल, ये सब नहीं चलेगा। जब भी चलेगा ये 90 डिग्री का एंगल चलेगा। हाँ या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी खेला जाएगा, ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी खेला या क्वेश्चन कुछ भी किया जाएगा, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। तो मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी पार्ट है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस रहेगा। पहला बात, ठीक। अब देखिए, ए बी सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो आपने कहा सर ये बेस ये है। ठीक, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, आप सीधा कहेंगे ये हाइपोटेन्यूज है। बट मान लीजिए एंगल थीटा है। थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। ये ऐसे, ये थीटा हो गया। ठीक, तो ये अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक, ये एंगल थीटा है। इसके हिसाब से बेस कौन है? देखो, हाइपोटेन्यूज तो भाई फिक्स रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपने तो ये सिंपली मुझे बता दिया ट्रायंगल को देख के कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बट इस एंगल के, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री में नहीं फिक्स्ड रहेगा। उसको हम एज ए एंगल बेसिस देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, जैसे समझिए। पहला, ये तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फिक्स है। हाइपोटेन्यूज में नो छेड़छाड़, हाइपोटेन्यूज में नो छेड़छाड़। दिस इज अ सोडियम मोस्ट रिएक्टिव। हाइपोटेन्यूज एसी के साथ नोट सिंगल टाइप ऑफ छेड़ा-छेड़ी भी लगकर, समझ जाए। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो एसी फिक्स है, चाहे किसी भी ट्रायंगल का एसी हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, इसमें कोई सुधार नहीं। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब
बट देयर इज सम खेला खेली विद बीसी एंड एबी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज सम चेंजा चेंजिंग विद द बीसी एंड एसी, बीसी एंड एबी। तो अब देखो जीस एंगल को हम लोग देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीस एंगल को देख रहे हैं, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल को देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी हम यहाँ पे किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, हाँ या ना। तो ये थीटा एंगल के सामने वाला पार्ट है हमारा बीसी, हाँ या ना। तो थीटा एंगल के सामने का पार्ट है ये बीसी, तो बीसी यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ। इस एंगल के हिसाब से जिस एंगल्स के बारे में पूछा जाए उस एंगल का सामने का, जिस एंगल का पूछा जाए उस एंगल के सामने का जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर पता चल गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और इधर जब आएंगे तो जो बचा वो बेस। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में देखा जाए, ट्रायंगल कैसा भी आ सकता है ना, एबीसी। मान लीजिए ए पे 90 डिग्री है तो बीसी तो हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया। अब देखो ये एंगल, ये जो एंगल है इसके जस्ट सामने कौन सा पार्ट है, ठीक। तो ये है जस्ट सामने इसका पार्ट, तो ये एसी हो गया इसका बेस, एसी हो गया परपेंडिकुलर, ये इसका हो गया हाइट, ठीक। तो इतना समझिए। जैसे अब फिर से एक और ट्रायंगल का एग्जांपल, ए बी सी। अगर ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम तो ये 90 डिग्री, हाँ या ना। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा हो गया बेस। इस ट्रायंगल में भी देख लीजिए, एक बार सीखना ही है। एबीसी अगर ये एंगल को देख रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस तो ठीक है बीसी, इस एंगल के सामने वाला एसी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये एसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये भी हमारा बेस हो जाएगा। तो एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस तो फिक्स, 90 के सामने वाला पटक के मार देंगे हाइपोटेन्यूस, ओबी के सामने वाला जस्ट ये पीसी और बी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन देखा जाता है। अब अगला टॉपिक क्या है उससे पहले हम लोग समझते हैं, इसके आगे हम लोग एक थोड़ा रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे में देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा साइन, एक तो देखिए एक बार ट्रायंगल पार लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री। अगर इस थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक। देखो क्या होता है, अगर थीटा को हम लोग कंसीडर करें, इस थीटा को, तो साइन थीटा एक तो ट्रिक होता है। पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक इज इक्वल टू
cosec is equal to hypotenuse by perpendicular. Sec theta is equal to hypotenuse by base. और sec तक हो गया, और अगला बच गया हमारा sec के बाद अगला आता है हमारा cot थीटा। इसका वैल्यू हम लोग आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस्ट का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक का हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका बेस हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और इसका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका देखो, ये आपको ये नहीं दिखने में लग रहा है कि ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो ये जस्ट इसका है। तो इसका एक ठो, हाँ, तो मैं देखिए इसको आपको ये नहीं लग रहा है ये साइन जस्ट इसका उल्टा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का जस्ट उसका, उसी प्रकार कोस्ट इसका बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस है, और ये इसका जस्ट उल्टा है, ये भी जस्ट इसका उल्टा है, ये भी जस्ट इसका उल्टा है। तो इसका एक ट्रिक होता है, उसको ट्रिक को क्या कहते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। क्या कर रहा हूं मैं, इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, पापा बीड़ी पियोगे। एज अ फन हट की इसको हम समझने के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो देखो साइन ये हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया, और इसको पलट के लिख देंगे तो इसको हम लोग कोसेक लिख सकते हैं, इसको सेक लिख सकते हैं, और इसको सेक, और इसको कॉट लिख सकते हैं। तो एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर है तो साइन बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बाय डी बाई एच, टैन बाई पी बाई बी, और ऊपर से अगर कोसेक को पलट दें तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, जस्ट यही वैल्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसका ट्रिक होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, एक बार साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉट, एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर से नीचे, तो साइन का वैल्यू और नीचे से ऊपर तक कोसेक का वैल्यू। कुछ इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, ठीक। तो अब तो हो गया ये एंगल के बेसिस पे। ये हम इस पे बात किए कि ये कोई ट्रायंगल होगा, ABC होगा, इसमें कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई एंगल देगा, उसको हिसाब से निकालेंगे। बट साइंटिस्ट ने कुछ एंगल को वैल्यू को फिक्स किया। क्या किया साइंटिस्ट ने कि थीटा, ये जो हमारा प्यारे भैया थीटा है, इसके एंगल को फिक्स किया। मतलब उन्होंने फर्दर कैलकुलेशन किया या कुछ भी एडवांस कैलकुलेशन किया, मैथमेटिकल प्रोसेस किया, कई तरीका किया और सबका अर्थ निकाला। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका चार्ट बना लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री पे 5 चैप्टर बेस्ड है। नोट 1 2 3 4 3 चैप्टर, देयर इज अ 5 चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, और आपको ये सभी बातें पता रहना चाहिए। इस सब एंगल्स का वैल्यू, साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू, 0 का वैल्यू, ये सब याद रहना चाहिए, और आपको ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। मैं इस वीडियो में उसको ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा, पूरा याद हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले साइन कॉस्ट, टैन कोसेक, साइन टैन कोसेक, सेक कॉट थीटा।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ये है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आपको ये जो कंप्लीट मैंने ये रेशियो लिखा, ये आपको घोट जाना है। ट्रिक से तो आपको बस समझने की बात है, पर आपको घोट जाना है। ट्रिक के साथ याद करना आसान पड़ता है, बट एग्जाम में आप ट्रिक नहीं लगा पाइएगा। यू हैव ओनली 3 घंटा, यू हैव ओनली 3 घंटा, एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग 3 घंटा, दिस डिपेंड ऑन यू। तो आपको सब अच्छा से बनाना चाहिए, सबको घोट के पी जाना चाहिए। एक तो भाषा, एक तो शायरी होता है कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नेगेटिव। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट ट्रिक पर अगर आप ज्यादा डिपेंड है तो उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट्स आएगा ही। ठीक है, तो पहले समझिए, साइन का ये सिर्फ याद कर लीजिए, ये साइन का एक तो याद करना है, और टेन का, बाकी सब याद हो जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, साइन का एक तो 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 0। ठीक, हाँ या ना? साइन 0 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 0। आप कॉस्ट में 400 का पलट देंगे, पलट ऑफ साइन, साइन का कॉस में पलट देंगे। कॉस में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रहे हैं। कॉस्ट में साइन को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक, तो देखो 0 वाला के उठा के पटक के यहाँ पे डाल देंगे, रिवर्स करने का मतलब उल्टा, तो 1/√2, फिर 1/√2, 1/2 एंड ये 1। तो साइन कॉस्ट उसको उठा के पलट देंगे। अब एक तो tan कैसे निकालेंगे? tan में कॉस्ट को साइन से डिवाइड। अब देखो क्या होगा, 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अरे भाई 0 को ना अपना पता है, ना इसका अपना आता है, ना अपना पता है 0 का। अरे 1/0 लिखने का मतलब ये वाला फॉर्म, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइन है नहीं, इसका अंत है कोई। अरे भाई तुम अपने 0 है, तुम दूसरा की क्या काटेगा? इसका कोई ये डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है। जो खुद खत्म है वो दूसरा को भी खत्म कैसे करेगा? वही बात है। तो tan में हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार इसको देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/√3, तो इसका वैल्यू आएगा 1/√3। उसी प्रकार ये 45 वाला में, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2 बटा 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1। उसी प्रकार इसका √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 गया तो √3 बच गया ये। और ये देखो, जब 0 डिवाइडेड बाई 1, तो एक इसको अपने दिल में बिठा लो, दिमाग में बैठा लो, अपने शरीर के एक एक सेल में बैठा लो। 0/1 डिफाइंड, 0/1 डिफाइंड। ठीक, 0/1 डिफाइंड एंड 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर डिफाइन है तो इसमें वैल्यू 1 पुट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वैल्यू डिफाइन है तो इसमें 1 पुट करेंगे, ये ना कि 0 पुट कर देंगे, नहीं गलती। अगर इसमें ये वैल्यू डिफाइन है, तो इसमें 1 पुट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यू डिफाइन है 1/0, 0/1 है, तो अब वैल्यू डिफाइन है तो इसमें 1 पुट करते हैं। बस एक बात याद रखिएगा,
0/1 डिफाइन रहेगा तो 1 पुट करेंगे, 0 नहीं पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो चेंज होता है, डिफाइन रहेगा तो 1 पुट करेंगे और नॉट डिफाइन रहेगा तो 1/0। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 का उल्टा 1 यानी डिफाइन और 1 का उल्टा नॉट डिफाइन। ठीक, वही कल इसका यूज करेंगे। अब कोसेक में साइन का उल्टा, कोसेक में साइन का उल्टा। ठीक, साइन में 1/1 तो उल्टा करेंगे 1 आ गया। क्या मैंने बोला, कोसेक में साइन का उल्टा तो 1 है तो यानी 1/1 तो नीचे रहेगा तो इसका उल्टा 1/1 आ गया। उसी प्रकार 30 डिग्री में 1/2 तो 1/2 का उल्टा तो 2, ये हो गया 2। ठीक, उसी प्रकार इसमें 1/√2 है 45 साइन का वैल्यू तो ये हो गया √2। इसी में √3/2 है तो इसमें हो गया 2/√3 और इसमें 0 है तो 0/1 था। हाँ या ना, 0 कहने का मतलब 0/1 मतलब ये डिफाइन था। बट जब एक उल्टा करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन, तो ए नॉट डी लिख दीजिए। ये समझ में आया कि ये नॉट डिफाइन कैसे हुआ। अरे भाई यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू है 0 डिग्री, 0 है तो जब 0/1 होगा नीचे 1 छुपा रहता है तो अभी तो ये डिफाइन है, बट उल्टा कर दिए तो नॉन डिफाइन। तो मैं आपको उतना देर से गराज के चिल्ला के क्या समझा रहा हूँ कि अगर 0/1 है तो डिफाइन रहेगा और डिफाइन रहेगा तो हम किसका वैल्यू लिखेंगे 1 का। बट जब एक पलट दिए तो 1/0 हो गया, रिवर्स कर दिए तो नॉट डिफाइन। ठीक, तो एक पॉइंट ये हो गया। सिमिलरली सेक में कॉस्ट का उल्टा, सेक में कॉस का उल्टा, सेक में किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। अब कॉस में क्या होगा कि 0/1 तो डिफाइंड बट 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा ND। √3/2 तो 2/√3, √2 क्योंकि 1/2 पलट देंगे, फिर इसमें 2, फिर इसमें नॉट डिफाइंड। सॉरी 1/1 को उल्टा क्या होगा, 1 ही ना होगा। ठीक, तो इस सेक में किसका उल्टा, कॉस्ट का उल्टा। फिर 4 में कॉट इज इक्वल टू tan का उल्टा, tan का उल्टा। ठीक, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कहने का मतलब 1/0 का उल्टा 0/1 मतलब 1। क्या बोला, ये जब डिफाइन हो गया तो डिफाइन के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1। फिर 1/√3 तो 3, 1/1 इज इक्वल टू 1, कोई चेंज नहीं। √3 तो √3/1 सो 1/√3 तो 1/√3 नॉट अति 1 तो यम। फिर तो उसी प्रकार ये लिखा गया। ठीक है, अरे कोट यहाँ पे tan में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 0 होगा। 0 क्यों होगा मैं से बताता हूँ, बात को समझिए। अरे इसमें ये 0 होता है, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। हाँ अब सही है। तो एक मिस्टेक हो गया था, तो देखो यहाँ पे मैंने 0 का वैल्यू थोड़ा गलती हो गया, तो इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये 1 है, ये 0 है, तब ना ये उल्टा ही सही हुआ। 0/1 डिफाइन, तो इसलिए tan का वैल्यू 0। जब 0/1 है tan तो एक रिवर्स करेंगे तो 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया। तो कॉट का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन और सेक का वैल्यू
और सेक का वैल्यू 1 होगा ना जी, सेक का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि 1/1 कॉस है, पलट भी देंगे तो 1/1 आएगा। सो 0 1/2 given √3 और इसमें नोट डिफाइन हो जाएगा। अब इसमें नोट डिफाइन क्यों होगा, इसमें नोट डिफाइन इसलिए होगा, इसको डिवाइड ही ना करो तो 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 1/0 नोट डिफाइंड, तो ये भी नोट डिफाइंड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों होगा ये भी मैं बताता हूँ। 1/1 ये है 1/1, तो इसमें सेक में इसका उल्टा करेंगे तो 1, तो 1 ही ना आएगा। फिर इसमें हो जाएगा नोट डिफाइंड। इसमें नोट डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि ये 0 है, 0 का उल्टा 1 है, तो 1/0 हो गया, तो ये नोट डिफाइंड ये हो गया। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि नोट डिफाइंड का उल्टा, क्योंकि जब नोट डिफाइंड है तो यानी 1/0 है, तो 0/1 है, तो 1 है तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वैल्यू बना। तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।